आप चाहें तो इस मेज़ पे आ सकते हैं, जगह काफ़ी है। आखिर एक आदमी को कितनी जगह चाहिए। नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बेशक आप चाहें तो चुप रह सकते हैं, मैं खुद चुप रहना पसंद करता हूँ। आदमी चुप रह सकता है और बात भी कर सकता है एक ही वक्त में। इसे बहुत कम लोग जानते हैं। मैं बरसों से करता आ रहा हूँ, इसे बहुत कम लोग जानते हैं। मैं बरसों से करता आ रहा हूँ। बेशक आप नहीं, आप अभी जवान हैं। आपकी उम्र में चुप रहने का मतलब होता है चुप रहना, और बात करने का मतलब होता है बात करना। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। आप छोटे मग में पी रहे हैं, शायद आपको अभी लत नहीं पड़ी। मैं आपको देखते ही पहचान गया कि आप इस जगह के नहीं हैं। इस घड़ी यहाँ जो लोग आते हैं मैं उन सबको पहचानता हूँ। आप उनसे कोई बात नहीं कर सकते। उन्होंने पहले से बात पी रखी होती है। वो यहाँ आते हैं अपने आखिरी बियर के लिए। बाकी पब बंद हो जाते हैं और वे कहीं और नहीं जा सकते। वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाते हैं। मेज़ पर, बाहर सड़क पर, लोकल ट्रेन में। कई बार मुझे उनको उठाकर उनके घर तक ले जाना पड़ता है। बेशक अगले रोज़ वो मुझे पहचानते भी नहीं। आप गलत ना समझें, मेरा इशारा आपकी तरफ नहीं था। मैंने आपको यहाँ पहली बार देखा है। आप यहाँ आकर चुपचाप अलग मेज़ पर बैठ गए, मुझे ये बुरा सा लगा। आप घबराइए नहीं, मैं खुद को आप पर थोपूंगा नहीं। हम लोग एक दूसरे के साथ बैठकर भी अपने अपने बियर पे अकेले अकेले रह सकते हैं। मेरे लिए ज़रा मुश्किल है, क्योंकि हर बूढ़ा आदमी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डरा हुआ होता है। धीरे धीरे गरिमा के साथ बूढ़ा होना एक ग्रेस है, हर किसी के बस का नहीं। वो अपने आप नहीं आता। बूढ़ा होना एक कला है जिसे काफ़ी मेहनत से सीखनी पड़ती है। मेरी उम्र, ज़रा अंदाजा तो लगाइए। अरे नहीं जनाब, आप मुझे ना खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपने मुझे खुश जरूर कर दिया, और यदि इस खुशी को मनाने के लिए मैं एक और बियर लूँ तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? और आप नहीं लेंगे? नहीं, मैं ज़िद नहीं करूँगा। हर आदमी को अपनी शराब, अपनी बीवी और अपनी ज़िंदगी चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। आप इन्हें सिर्फ एक बार चुन सकते हैं, बाद में आप इसे सिर्फ दोहराते हैं। जो एक बार पी चुके या एक बार जी चुके। आप दूसरी ज़िंदगी में यकीन करते हैं? मेरा मतलब है मौत के बाद भी। उम्मीद है आप मुझे घिसा पीटा उत्तर नहीं देंगे कि आप किसी धर्म में विश्वास नहीं करते। देखिए, मैं खुद एक सिख हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों का ये विश्वास बेहद दिलचस्प लगता है कि आदमी मौत के बाद भी पूरी तरह मर नहीं जाता। हम एक ज़िंदगी जीते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी। भगवान कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन से कहा, न त्वे वाहं जातु नासं
न त्वं मे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं तः परम्। कभी ऐसा नहीं था कि मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये राजा लोग नहीं थे। न कभी ऐसा कोई वक्त आएगा कि हम नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मूयति। बचपन, जवानी और वृद्धावस्था शरीर के माध्यम से आत्मा को प्राप्त होती है और आत्मा इन्हें छोड़ती जाती है, और एक ऐसा समय आता है कि आत्मा इस पुराने जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ देती है और नया शरीर धारण कर लेती है। येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो यह समझता है कि आत्मा मारती है और जो यह समझता है कि आत्मा मारी जाती है, उस दोनों में से कोई भी आदमी सत्य को नहीं जानता है। आत्मा न तो मरती है न मारती है। न जायते म्रियते वा कदाचित् अन्यं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। ऐसा भी नहीं है कि एक बार यह अस्तित्व में आ गई फिर दूसरी बार नहीं आने वाली। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के नाश हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस तरह आदमी पुराना वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र धारण कर लेता है, उसी तरह आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। न जायते नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकते,
आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता और हवा सुखा नहीं सकती। अछेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलो अयं सनातनः। आत्मा अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, नित्य है, शाश्वत है, नित्य है, सर्वगत है, स्थिर है, अचल है और सनातन है। अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अभिकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार है। ऐसा सोचकर हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। अक्सर रात के वक्त में समस्या के बारे में सोचता हूँ। आप जानते हैं मेरी उम्र में नींद आसानी से नहीं आती। नींद के लिए छटाक भर लापरवाही चाहिए और आधी छटाक थकान। अगर ये दो चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप 1.5 छटाक बियर पीकर इसका मुआवजा भर सकते हैं। इसीलिए हर रोज़ आधी रात के बाद मैं यहाँ चला आता हूँ, पिछले 15 सालों से लगातार। मैं थोड़ा बहुत सोता ज़रूर हूँ, मगर 3 बजे के करीब मेरी नींद टूट जाती है और उसके बाद मैं घर में अकेला नहीं रह पाता। रात के 3 बजे भयानक घड़ी है यह, मैं आपको अनुभव से बताता हूँ। 2 बजे आपको लगता है कि अभी रात है और 4 बजे सुबह होने लगती है, लेकिन 3 बजे आपको लगता है कि आप न इस तरफ हैं न उस तरफ। हमें हमेशा लगता है कि मौत के आने की कोई घड़ी है तो यही घड़ी है। मौत के आने की कोई घड़ी है तो यही घड़ी है। नहीं, मैं बिल्कुल अकेला नहीं रहता। नहीं, मैं बिल्कुल अकेला नहीं रहता। आप जानते हैं पेंशन याफ्ता लोगों के अपने शौक़ होते हैं। मेरे पास एक बिल्ली है, बरसों से मेरे पास रहती है। अब देखिए, मैं यहाँ बियर पीते हुए आपके साथ लंबी चौड़ी बातें कर रहा हूँ और वहाँ वो दरवाजे पर बैठी सड़क पर नज़रें बिछाए मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मुझे आपके बारे में नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये ख्याल बेहद तसल्ली देता है कि कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। मैं ऐसे आदमी की कल्पना नहीं कर सकता जिसका कोई इंतज़ार न कर रहा हो, या जो ख़ुद किसी का इंतज़ार न कर रहा हो। जिस घड़ी आप इंतज़ार करना छोड़ देते हैं, उस घड़ी आप जीना भी छोड़ देते हैं। बिल्लियाँ बहुत देर तक सब्र के साथ इंतज़ार कर सकती हैं, इस मायने में औरतों की तरह, और न सिर्फ इस मायने में बल्कि औरतों की ही तरह उसमें अपनी तरफ खींचने और आकर्षित करने की असाधारण क्षमता होती है। डर और मोह दोनों अकेले में किसी स्त्री को देखकर आप बंधे लूटे से खड़े रह जाते हैं। यूँ डर आपको कुत्ते और दूसरे जानवरों से भी लगता होगा, लेकिन वह निचले दर्जे का डर है। आप एक ओर किनारा करके चले जाते हैं, कुत्ता दूसरी ओर किनारा करके चला जाता है। कुत्ते को डर है कि कहीं आप उसे मार न बैठें, और आप सहमे से रहते हैं कि कहीं वो आप पर झपट न पड़े। मगर इस डर में कोई रहस्य, रोमांच या संभावना नहीं है जो अक्सर बिल्ली और सांप को देखने से उत्पन्न होती है। सच बात यह है, और मैं आपको अपने अनुभव से कहता हूँ, कि बिल्ली को औरतों की तरह आप आखिर तक पहचान नहीं सकते, चाहे आप उसके पास चाहे आप उसके साथ बरसों से क्यों न रह रहे हैं। इसलिए नहीं कि वह जानबूझकर कोई चीज़ अपने अंदर छुपाए रखती है,
बल्कि इसलिए कि खुद आपके अंदर इतना हौसला नहीं होता कि आप उनके अंदर के बंद किवारों को खोल सकें। आपको ये बात ज़रा अजीब नहीं लगती कि ज़्यादातर वही चीज़ें हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं जिसमें थोड़ा आतंक छिपा रहता है। ज़्यादातर वही चीज़ें हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं जिनमें थोड़ा आतंक छिपा रहता है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बियर और लूँगा। थोड़ी देर में ये पब बंद हो जाएगी और उसके बाद कल सुबह तक सारे शहर में एक बूंद भी दिखाई नहीं देगी। आप घबराइए नहीं, मैं पीने की अपनी सीमा को जानता हूँ। इतनी चेतना अवश्य रहनी चाहिए कि आप अपनी चेतना को माचिस की तीली की तरह बुझते हुए देख सकें। लौ जब उंगलियों के करीब आ जाए तो उसे छोड़ देना चाहिए, उसके बाद नहीं, उसके पहले नहीं। कब तक पकड़े रहना और कब छोड़ देना चाहिए, पीने का रहस्य इसके पहचान में छिपा है। मुश्किल ये है कि हम तब तक नहीं पहचान पाते जब तक 1.5 इंच से ऊपर नहीं उठ जाते और उसके बाद ये पहचान किसी काम का नहीं। आप शायद मेरी इस बात में हंसेंगे कि पहचान तभी आती है जब आप पहचान से परे चले जाते हैं। मुझे बुरा नहीं लगेगा यदि आप मेरी बात को हंसकर टाल देंगे। मैं खुद कई बार यह कोशिश करता हूँ कि इस आशा के साथ रहना सीख लूँ कि कई चीज़ों को नहीं जानना ही अपने आप को सुरक्षित रखने का रास्ता है। रफ्ता रफ्ता आप इस आशा के साथ रहना सीख लेते हैं जैसे आप अपनी पत्नी के साथ रहना सीख लेते हैं, एक ही घर में बरसों तक। हालांकि एक संशय बना रहता है कि वो भी आपका खेल रही है और कभी कभी इस संशय से उभरने के लिए आप दूसरी या तीसरी स्त्री की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। यह आपकी निराश होने की शुरुआत है, क्योंकि दूसरी स्त्री का अपना रहस्य है और तीसरी का अपना। यह शतरंज के खेल की तरह है कि आप एक चाल चलते हैं जिससे आपके प्रतिद्वंदी के सामने अनंत संभावनाओं का द्वार खुल जाता है। आप एक बाजी हारने के बाद दूसरी बाजी में जीत की उम्मीद कर लेते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि दूसरी बाजी की अपनी संभावनाएं हैं, अंतहीन और रहस्यपूर्ण। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जिंदगी में कितनी ही स्त्रियों के संपर्क में क्यों ना आए हों, असल में आपका संपर्क सिर्फ एक स्त्री से होता है।